आपके नाम के साथ दबंग शब्द जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब निकालें? आज सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से परेशान कौन है? सबसे ज़्यादा परेशान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि बनारस से हजारा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनको नींद नहीं आ रही होगी। आज जो मोदी युग है, इसमें तो मतलब विपक्ष का मतलब है दुश्मन है हमारा। गंगा जमुनी तहजीब का शहर, हमेशा जितने हिंदू उतने मुसलमान, सब लोग मिलकर भाईचारे, वही माँ गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक होता है, वही गंगा के जल से मुसलमान वजू करता है हमारे काशी में। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिली जुली थी। हाँ, भाजपा को खतरा जरूर है, हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में है। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग मकाम रखते हैं। हम बात कर रहे हैं अजय राय की। उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अजय राय जी, स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी जो राजनीति कैरियर अगर उसको देखें, 1996 में आप पहली बार विधायक बने, कैसा रहा राजनीतिक सफ़र अब तक का? देखिए, हम लोग का राजनीतिक जीवन शुरू से संघर्षों से भरा है। 93 पॉलिटिक्स में आया और 96 में मेले हो गया। तो मैं अपने उस समय कुलसला था, आज के दिन पिंडरा मेरी विधानसभा है। मैं वहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उस लायक समझा और ताकतवर मुझे बनाया। और आज के दिन में मैं लगातार संघर्ष 96, 2002, 2007, 2009 लड़ता ही चला आ रहा हूँ। और हमेशा विपक्ष में रहते हुए केवल 5-6 साल करीब सत्ता पक्ष के साथ था, 96 से लेकर 2002 और 2003 तक। और लगातार सरकार की प्रताड़ना, सरकार की जो हमेशा मेरे ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई, मुझे जेल भेजा गया, मुझे परेशान किया गया, मेरे बीवी बच्चों को परेशान किया गया, मेरे घर को परेशान किया गया, पर हम लोग कभी टूटे नहीं, कभी झुके नहीं। उसमें मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का, मेरे जो शुभचिंतक हैं, जिनका स्नेह प्यार मेरे साथ लगातार बना। 30 साल के राजनीतिक सफ़र में 30 साल हो गया मुझे, उसमें मुझे लोगों ने कभी झुकने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया। मेरे साथियों ने, आप देखिए सारे साथी भाई हमारे खड़े हैं, सबका स्नेह प्यार है मेरे साथ, और मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का पूरा है। मैं कभी झुका नहीं, ना कभी टूटा। और आगे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ आपको नज़र आएगी, और आपको पूरी ताकत के साथ 2024 में हम यही कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे। आपने 1993 में राजनीति शुरू की, और उस वक्त की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा है आपको? अंतर है। उस समय की राजनीति में इतने बदले की भावना की कार्रवाई नहीं थी, और भाजपा की भी सरकार थी। मैं नहीं कहता कि भाजपा की सरकार, मैं भाजपा में मिले था 3 बार, भाजपा की सरकार में भी मैं विधायक था, मंत्री भी था। पर उस समय भी कल्याण सिंह जी थे, बहुत ही मजबूत पॉलिटिशियन थे, और निर्णय लेने में बड़ी ज़बरदस्त क्षमता थी। पर उन्होंने कभी बदले की राजनीति नहीं, कभी वेंडेक्टरी पॉलिटिक्स नहीं किया। उसी तरीके से अन्य राजनीति से सपा और बसपा में तो रहा ये बात, भाजपा में ये स्थिति नहीं थी पहले जो आज की स्थिति। जब से मोदी का युग आया है, मोदी के युग में अटल जी का युग था, तो अटल जी के युग में ये बदले की राजनीति नहीं होती थी। मोदी के युग में पूरे बदले की राजनीति हो रही है। जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो मेरे विपक्ष में रहेगा, या जो मेरे कमियों को उजागर करेगा, उसको जेल भेजो, उसको ईडी से गिरवा दो, उसके घर को गिरवा दो। ये पहले और अब में यही अंतर है कि अटल जी का जो युग था भाजपा का, ऐसा नहीं था। कल्याण सिंह सीएम थे, ऐसे नहीं थे। सपा बसपा में थोड़ी बहुत होती थी क्योंकि हमारे ऊपर कार्रवाई की इन्होंने दबाव के नाते, सपा और बसपा दोनों में थी। पर भाजपा में ऐसा नहीं था। जो अटल जी की भाजपा थी वो एकदम डिफरेंट थी, हम लोग भाजपा के मिले थे। आज मोदी युग है, इसमें तो मतलब विपक्ष का मतलब है दुश्मन है हमारा। उसको कैसे निपटा देना है, कैसे ख़त्म करना, उस पर काम हो रही है। नहीं खरीद पा रहे हो तो खरीद लो, नहीं तो तोड़ दो, नहीं तो उसके खिलाफ कुछ ना कोई ऐसी कार्रवाई करा दो जिसका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए। इतना यही अंतर है दोनों में, अब में पहले में। आपके नाम के साथ दबंग शब्द जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब निकालें? दबंग मतलब आप ये देखिए, समाज में जीना है, रहना है, काम करना है। अब दब के रहें, अब किसी के पीछे पीछे हम घूम के चमचागिरी किसी की करें, या किसी के जाके आगे पीछे जाके उनकी हम बटरिंग करें, वो मैंने जीवन में नहीं किया आज तक। लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ, उसमें लोग मेरे, चाहे मुझे दबंग कह लें, चाहे मुझे उसमें सहयोगी कह लें, कुछ लोग उसमें और भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं एक जनता का सेवक हूँ और जनता के सुख दुख का साथी हूँ। जनता के लिए किसी स्तर पर उतर के लड़ता हूँ। आप बनारस से हैं, बनारस एक धार्मिक स्थल है, और भाजपा कहती है हिंदू खतरे में है। कि आपको हिंदू खतरे में नज़र आता है? कहाँ खतरे में है? कहीं पर भी देखिए, ये केवल डरवाने के लिए कहते हैं कि डरवा दिया जाए, ऐसा नहीं है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये कबीरदास जी की नगरी है, ये संत रविदास की नगरी है। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया बनारस में आकर, उनको और कोई जगह, काशी ही में आकर उन्होंने दिया। 5 लोगों को केवल उपदेश दिया, और 5 से पूरे दुनिया में प्रचार किया।
बिस्मिल्लाह खां साहब की नगरी है। बिस्मिल्लाह खां साहब जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना नाम पूरी दुनिया में किया, काशी का नाम। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर, हमेशा जितने हिंदू उतने मुसलमान सब लोग मिलकर भाईचारे, वही माँ गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक होता है, वही गंगा के जल से मुसलमान वजू करता है हमारे काशी में। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिली जुली थी। हाँ, भाजपा को खतरा जरूर है, हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में है। इसलिए वो हिंदू वोट बैंक के ऊपर ये बात समझाता रहता है कि नहीं खतरे में है, खतरे में है। हम लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि दिखावटी हिंदू हैं। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। अब देखिए, मेरे लोग राजस्थान से आए हैं, आज वहाँ से राजस्थान से प्यार करने वाले उदयपुर से आए हैं। ये श्रीनाथ जी का दुपट्टा जो ओढ़ा हूँ, ये टोपी, ये श्रीनाथ जी के मंदिर की चढ़ाई हुई प्रसाद दिया उन्होंने। तो ये देखिए, ये हमारा कल्चर है। तो ये कहीं खतरे में नहीं है, भाजपा जरूर खतरे में है। भाजपा कह रही है कि हमने अयोध्या राम मंदिर का तोहफा जनता को दे दिया है, अब ज्ञानवापी का नंबर है। देखिए, इन्होंने नहीं दिया। न्यायालय से जो निर्णय हुआ, न्यायालय के निर्णय का सबने सम्मान किया। न्यायालय का जो निर्णय आएगा सब लोग सम्मान करेंगे, और न्यायालय ही सबसे सर्वोच्च है, न्यायालय को सब लोग मानते हैं। सर, आपको अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई है, तो निशाना क्या होगा? निशाना नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कमान दी गई है, अपने कार्यकर्ताओं का दिल जीतना, अपने कार्यकर्ताओं को साथ खड़ा करना और सबको साथ लेके चलना। न किसी में भेद, न भाव, नया पुराना, न कोई अपना है न कोई पराया, सबको एक साथ लेके चलना, सब लोगों को साथ करना। कहीं भेद नहीं करना है कि हमारे बड़े खास हैं, ये हमसे दूर है, ऐसा नहीं करना। मेरी ये सोच रही है। और जो सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, विध्वंस कर रही है, ईडी, सीबीआई और बुलडोजर, ये सब चीज़ों का जो प्रयोग हो रहा है, इसके खिलाफ निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सड़क पर थी और आगे मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से हम लोग उसके खिलाफ काम करेंगे। आपको सर एक कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। आपसे पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे बृजलाल खाबरी, उनका कार्यकाल 1 साल पूरा नहीं हुआ, उनको हटाया गया, तो कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका कार्यकाल उन्होंने पूरा अपना समय दिया और पूरा उन्होंने अपना कल वक्तव्य भी आपने देखा होगा। वो अच्छे इंसान हैं और अच्छी तरीके से उन्होंने चलाने का काम किया है और अच्छा काम किया है। समय सबका है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो उस पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितना समय कितना मिला नहीं मिला। उन्होंने अच्छा काम किया और अच्छे व्यक्ति रहे हैं, सज्जन आदमी रहे हैं। सर, कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है, उसको कैसे ख़त्म करने का काम करेंगे आप? देखिए, भाईचारे का एक ऐसा संदेश है ना, जैसे राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोल दी है, जो चला दी है, जो उन्होंने वही पैगाम लेकर, राहुल जी का पैगाम लेके हम लोग घर घर गांव-गांव जाएंगे और सब परिवारों को जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख। मैं अभी देखूं, बनारस में मैं था, मेरी घोषणा हुई, मैं लगातार बनारस में मौलाना बातिन साहब से मिला, अपने वहाँ पर जो धर्म गुरु हमारे शंकराचार्य, कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी आए हैं, चतुर्मास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लिया। जैन मंदिर में गया, गुरुद्वारे में गया, गौतम बुद्ध के स्थान पे गया, रविदास के गया, कबीरदास जी के गया। इसी तरीके से संदेश देते देते एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सब लोगों का स्नेह प्यार है हमारे साथ है। कल आप देखिए, बनारस से हमारे विद्वान लोग आए थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया। काशी से बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार आया था, उनके पोते लोग आए थे, उन्होंने शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खां अब वो नहीं है तो उनके परिवार को बनाए तो बिस्मिल्लाह खां की ही शहनाई बजी। तो हम लोग सबको इसी तरह से जोड़ कर लेकर चलेंगे, वो पैगाम, वो संदेश आम जनता तक जाएगा। मणिपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद जो हरियाणा में हिंसा हुई, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब पूरी ये प्रायोजित है, जो वहाँ की सरकारें चल रही हैं। भाजपा की सरकार मणिपुर में भी है, हरियाणा में, तो दोनों भाजपा की सरकार में ये सब होता रहता है। ये पूरी तरीके से प्लान करके कैसे अपना वोट बैंक ठीक कर लें, कैसे, जो आपने बोला ना हिंदू खतरे में, तो खतरे में भाजपा की सरकार है। इस नाते ये मणिपुर के अंदर जात से जात को लड़ा रहे हैं और वहाँ आके यहाँ पे हरियाणा में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से, भाजपा के लोग एक्सपोज हो चुके हैं आम जनता के सामने, इनके जो नकाब हैं वो उतर चुके हैं, आम जनता देख चुकी है। सर, एक सवाल और करेंगे। आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का 2019 में इलेक्शन लड़ा, कैसा अनुभव रहा था वो? नहीं, दमदारी आई, लड़ने से ये हुआ कि नहीं लड़ा जाए, दमदारी से दिखाया जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से परेशान कौन है? सबसे ज़्यादा परेशान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि बनारस से हजारा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उनको नींद नहीं आ रही होगी, जो मेरी सोच है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग कितना परेशान रहते हैं मुझसे और मुझे किस तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, मुझे किस तरीके से ये लोग मतलब परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर से मुझे ताकत मिली है और बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ और वहाँ के लोगों का स्नेह प्यार है। मेरा उस मिट्टी से पारिवारिक और खून का रिश्ता है, ज़मीन का रिश्ता। मैं पैदाइश वहीं का हूँ,
मैं केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सांसद बनने के लिए वहाँ नहीं आया, काम कर रहा हूँ। वहाँ की जनता, वहाँ के हमारे भाई बंधु, माँ बहन, सबका आशीर्वाद है। कल बहुत बड़ी ताकत में बनारस काशी के लोग आशीर्वाद देने यहाँ आए थे, और विद्वत समाज से लेकर मुस्लिम समाज, हर कोई समाज ऐसा नहीं था जो समाज वहाँ ना आया हो। सबका आशीर्वाद हमें प्यार मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के दबंग नेता अजय राय जी मौजूद थे। उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई। उनका कहना है कि हम उसी राजनीति को करेंगे जिसको राहुल गांधी ने शुरू करा था। मोहब्बत की दुकान जो शुरू करी थी राहुल गांधी को, उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने की सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो खुद नरेंद्र मोदी को है। ये एक बड़ा बयान अजय राय ने दिया है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।